आज का वचन है राइज अप एंड बिल्ड। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएं। कौन है जो खुदावन के राज्य के लिए खड़ा होना चाहता है? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े नहीं होते, खुदावन का आत्मा आपको इस्तेमाल नहीं करता। दबोरा, बाइबल में लिखा है, दबोरा जब तक इस्राएलियों की माता होकर ना उठी, गांव सूने पड़े थे। हालेलुया। दबोरा जब तक इस्राएलियों की माता होकर ना उठी, गांव सूने पड़े थे। जब दबोरा उठी तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। बोले आमेन, बोले आमेन। परमेश्वर चाहता आप बैठे ना रहें, आप खुदावन के राज्य के लिए खड़े हो जाएं। आप बैठे ना रहें, आप खुदावन के राज्य के लिए कार्यवंत हो जाएं। आपके हाथ खुदावन के हाथ कार्य के लिए है, आपकी आंखें खुदावन के कार्य के लिए है, आपके पैर खुदावन के कार्य के लिए है, आपका जीवन खुदावन के कार्य के लिए है। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया, और बाइबल कहती है ठहराया भी। जिसे ठहराया उसे धर्मी भी बनाया, जिसे धर्मी बनाया उसे पवित्र बनाया, जिसे पवित्र बनाया उसके हाथों पर अनुग्रह दिया है। बोले आमेन। क्या आप पवित्र है? तो आपके हाथ भी पवित्र है, आपके शब्द भी पवित्र हैं, आपकी वाचाएं भी पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समस्या यह कलीसिया सो रही है। समस्या यह कलीसिया सो रही है। आज उठने की जरूरत है। बोले आमेन। आज उठने की जरूरत है। बोले आमेन। हालेलुया। जब हमारा देश गुलाम था, 1947 में जब हमारा देश गुलाम था, कितने लोग उठे देश की आजादी के लिए? कितने लोग उठे देश को आजाद करने के लिए? उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, खून के साथ उनका नाम रंगा गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन के राज्य के लिए कार्य करते हैं, तब भी खुदावन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और उसका लहू आप पर लगा हुआ है, उसका पवित्र लहू आप पर लगा हुआ है। और आप उस लहू के कारण आप उठे और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाए। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान के वचन में लिखा है, आप बुक खोले, नहूम की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 20 आए। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। हम उसके दास कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। सारी कलीसिया बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी देश पर विपत्ति होती है, जब किसी देश पर समस्या होती है, हमारा देश 200 साल गुलाम रहा, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के उस समय इंडिया के लिए खड़े हुए, इंडिया के लिए खड़े हुए, और उन्होंने इंडिया को आजाद करवाया। बोले आमेन, बोले आमेन। स्वर्ग में भी अगर आपने एंट्रेंस लेनी है, तो बलपूर्वक आपको स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। स्वर्ग में भी एंट्रेंस आराम से नहीं है कि आप घर में सोते रहें और आप स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में भी आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। बोले आमेन, बोले आमेन। जैसे बलपूर्वक उन्होंने इंडिया को छुड़ाया। आमेन। यीशु मसीह ने जब आपको छुड़ाया, जब यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया, तो यीशु मसीह ने भी आपको बलपूर्वक छुड़ाया। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया।
यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया और यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको छुड़ाया। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। बोले आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में क्यों है? Why you are in the kingdom of God? दो राज है इस धरती पर, एक किंगडम ऑफ डार्कनेस, एक किंगडम ऑफ गॉड। एक शैतान का राज्य, एक ज्योति का राज्य, परमेश्वर का राज्य। अब परमेश्वर के राज्य में क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक व्यक्ति और वो परमेश्वर यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, 100% परमेश्वर थे। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में रख दिया है। बोले आमीन। बोले आमीन। हालेलुया। अब आप अंधकार में नहीं हैं, आप ज्योति के राज में हैं। आप ज्योति के राज में हैं। यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप ज्योति के राज में हैं। ज्योति के राज के अंदर आप कौन सा काम कर रहे हैं कि परमेश्वर आप परमेश्वर को प्रसन्न करें? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात को सोचते हैं कौन मनुष्य है जो हाथ उठाकर कह सकता है मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है? बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो जिंदा उठाए गए। बोले आमीन। जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया वो जिंदा उठाए गए। हनोक जिंदा उठाया गया। बोले आमीन। एलिया जिंदा उठाया गया। बोले आमीन। यीशु मसीह जिंदा उठाए गए। बोले आमीन। आप भी जिंदा उठाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आज आपको कमर बांधकर उठकर खड़े होना पड़ेगा। आपको कमर बांधनी पड़ेगी। बोले आमीन। जब मूसा 22 लाख लोगों को छुड़ाकर लेकर आया, जब मूसा छुड़ाकर लेकर आया, उस रात मूसा ने कहा अपनी जूतियां पहनो, कमर को बांधो, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते हैं, अगर हम अदन वाटिका में देखें, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के लिए क्या प्लान था? परमेश्वर का आपके जीवन में प्लान है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे और उसके राज्य में कार्य करे। बोले आमीन। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे और उसके राज्य में कार्य करे। आप परमेश्वर के राज्य में हैं और आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करें। बोले आमीन। आप सोते ना रहे, आप अज्ञानी ना रहे, आप सोते ना रहे, आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करें। बोले आमीन। बोले आमीन। इसलिए परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए आपके अंदर, हृदय के अंदर एक आग जलनी चाहिए। एक आग जलनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ, उसका नाम रखा यूहन्ना। तो यूहन्ना जब बड़ा हुआ, वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाला बना। वो उठकर कमर बांधकर जंगलों में जाकर वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगा और लोग जंगल में जाते थे उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना कहता है, उन्होंने पूछा क्या तू आने वाला मसीह तू है? कहता नहीं, मैं मसीह नहीं, मैं उसकी जूती के बंद खोलने के लिए भी योग्य नहीं, लेकिन जो आने वाला है वो सबसे बढ़कर है, वो मसीह जो आने वाला है। यूहन्ना परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हुआ। उसने यीशु मसीह के लिए राज्य, एक रास्ता बनाया। वो रास्ता बनाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह आ चुका है। यीशु मसीह आ चुका है। यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया है। यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। लेकिन आपको जरूरत है आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। लिसन, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए
सबसे पहली जरूरत है कि आपके ऊपर बुलाहट होनी चाहिए। इफ यू हैव ए कॉलिंग, आपके ऊपर बुलाहट है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहेंगे। यदि आपके ऊपर बुलाहट नहीं, आप आराम से सोते रहेंगे और सारी उम्र सोएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा। जब उसने जलती हुई झाड़ी को देखा, जब मूसा वहां पर गया और मूसा जलती हुई झाड़ी के पास आने जाता था, वहां से आवाज आई, मूसा ठहर जा, जहां पर तू खड़ा है ये पवित्र भूमि है, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर मूसा को बताना चाहता था, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था, जो सेवा मूसा मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं वो पवित्र सेवा है। जो मैं तुझसे लेने के लिए जा रहा हूं वो पवित्र सेवा है, वो पवित्र कॉलिंग है जो मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं। और तेरा पूरा जीवन पवित्र रहेगा। तो अपने जीवन में अपवित्र नहीं होगा, तेरा आना और तेरा जाना पवित्र होगा, तेरी सेवा पवित्र होगी, तेरा उद्धार पवित्र होगा। इसलिए जब यीशु मसीह धरती पर आया वो पवित्र बनकर आया, और यीशु मसीह जब आपके जीवन में आया वो आपको पापों से निकालकर पवित्र कर देता है। इसलिए जो कुछ आप प्राप्त करते हैं यीशु मसीह से वो सब कुछ पवित्र है। यीशु मसीह की सेवा पवित्र है, यीशु मसीह की चंगाई पवित्र है, उसकी बुलाहट पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसका छुटकारा पवित्र है। जो कुछ भी आप यीशु से प्राप्त करते हैं उसके वरदान पवित्र है, उसकी अन्य भाषा पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। उसका दिया हुआ उद्धार पवित्र है, आपने पवित्र उद्धार को पहना हुआ है, आपकी कॉलिंग पवित्र है। वो पवित्र कॉलिंग में तो खड़े हो जाएं, उसकी बुलाहट में खड़े हो जाएं। जब आप उसकी बुलाहट में खड़े हो जाएंगे वो परमेश्वर आपको बुलाएगा, आपके कार्य पवित्र हो जाएंगे। बोले आमेन, हालेलुया। इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली आप प्रभु में नहीं आए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप प्रभु में आ गए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें ठहराया है। तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह एक स्थान पर जा रहे थे, यीशु मसीह ने जब जा रहे थे रास्ते में एक पेड़ को देखा। यीशु मसीह कुछ खाना चाहते थे, यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए। जब यीशु मसीह ने देखा उस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं है, यीशु मसीह ने कहा, आज से तेरा फल कोई ना खाए, आज से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों ना खाए? उस पेड़ पर कोई फल नहीं था, वो बिना फल के पेड़ था। बिना फल के मनुष्य परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। बिना फल के परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने देखा उस पर फल नहीं है, यीशु मसीह ने कहा, आज से तेरा फल कोई ना खाए। दूसरे दिन जब चेले वहां पर आए तो वो पेड़ सूखा हुआ था, उसकी जड़ तक सूख गई थी। चेलों ने कहा, देख गुरु ये पेड़ सूख गया। यीशु मसीह ने कहा, तुम जाके वो चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और पूरे जगत में सुसमाचार सुनाओ। जब के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप अपनी कॉलिंग के ऊपर खड़े हो जाएं, आपकी बुलाहट पर खड़े हो जाएं। आपकी बुलाहट छोटी छोटी माइनर कॉलिंग से शुरू होगी। एक ही दिन में खुदावंद आपको प्रॉफिट नहीं चुनता, एक ही दिन में परमेश्वर पास्टर नहीं बनाता, एक ही दिन में पास्टर नहीं बनाता। आपकी बुलाहट छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। आप चर्च में आकर दरिया बिछाते हैं, वो आपकी बुलाहट का काम है, वो आपकी बुलाहट का हिस्सा है। आप बर्तन साफ करते हैं, वो आपकी बुलाहट का हिस्सा है। आप टेंट लगाते हैं, वो आपकी बुलाहट का हिस्सा है। आप चर्च में जो कुछ भी काम करते हैं, आप पानी पिलाते हैं, वो आपकी बुलाहट का हिस्सा है।
हालेलुया। आप लंगर बनाते हैं, वो आपकी बुलाहट का हिस्सा है। इट इज ए कॉलिंग। परमेश्वर हायर कॉलिंग देने से पहले वो माइनर कॉलिंग में लेकर आता है। जब आप माइनर कॉलिंग, छोटी छोटी कॉलिंग में जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है, आप उसमें फेथफुल, विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बुलाहट के लिए योग्य चूज करता है और वो निकाल कर भीड़ से आपको बड़ी बुलाहट में खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने चर्च जाना शुरू किया तो सबसे पहले जब हम चर्च में जाते थे, तो जब चर्च में जाकर हमने चर्च में सफाई शुरू की। हमें किसी ने बोला नहीं, आप कई लोगों को बोलना पड़ता है। क्यों? आप अपनी कॉलिंग के ऊपर खड़े नहीं होते। जिस पर कॉलिंग होती है उसे बोलने की जरूरत नहीं, तू ये काम कर। हालेलुया, हालेलुया। हमने चर्च में जाकर सफाई करनी शुरू की, सफाई करनी शुरू की। मेरी वाइफ ने वहां पर पोछे लगाने, सफाई करनी, टॉयलेट को वॉश करना, मीटिंग के बाद बर्तनों को वॉश करना, चर्च की सफाई करनी। आप लोगों का चर्च कितना है? 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमारा चर्च होता था सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉलिंग। मैं देखता हूं आप में से कुछ लोगों को जिनका चर्च सुबह शुरू होता है 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप काम करने से जान बचाएंगे, अंत में नुकसान होगा। दिस इज ए किंगडम ऑफ गॉड। यहां पर आप बैठे हैं, ये परमेश्वर का राज है। यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप किसी मनुष्य के राज में नहीं, आप परमेश्वर के राज में हैं। और परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट दी है, और वो परमेश्वर आपको पवित्र बुलाहट देता है। अपनी बुलाहट में खड़े हो जाएं, अपनी बुलाहट की योग्य चाल चले। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा जा मिस्र में जा, लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। मूसा बहाने बनाने लगा। मूसा कहता परमेश्वर मैं तो मुंह का थप्पा हूं, हारून को चुन ले। परमेश्वर कहता मूसा जा, लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। मूसा कहता जब मैं बोलता हूं मुंह से थूक निकलता है, परमेश्वर किसी और को बुला ले। परमेश्वर ने कहा तुझे ही यूज करूंगा। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय में मैंने बहुत से लोगों को बोला आप आराधना करो। नहीं जी हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, आज वहीं पर है। जब परमेश्वर कहता है वो करता है। जब आप उसके राज्य में कार्य करेंगे, वो आपके रास्तों को सीधा कर देगा। वो आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर देगा। आपके सारे मार्ग सीधे हो जाएंगे। आपका कोई मार्ग टेढ़ा नहीं रहेगा। आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आपके हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके मार्ग टेढ़े हैं, आपका दिल टेढ़ा है, मन टेढ़ा है। मन टेढ़ा है तो काम भी टेढ़े हैं। मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देखेंगे। और कौन सा काम है जो आपका रुकेगा? जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पवित्र बुलाहट में बुलाया है। और सबसे पहली बात है आप अपनी कॉलिंग पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने जो कार्य दिया आप कार्य करें। आमीन, हालेलुया। जब जो समय हो आप उस समय का फायदा नहीं उठाते, आप नुकसान में जाएंगे।
जब मौका मिले आप उस मौके का यूज नहीं करते, आप नुकसान में रहेंगे। हालेलुया। मुझे बताइए, जब कुछ कंट्रीज कहती है अब मैं 2 लाख वीजा दूंगी, उस समय सभी लोग अप्लाई करते हैं। लोग कहते हैं अप्लाई करो, अप्लाई करो, वीजे मिलेंगे। 2 लाख वीजे निकले। क्या परमेश्वर के राज्य में जब काम शुरू हुआ तो अप्लाई करने के लिए कोई नहीं आया? क्या संसार के काम बड़े हैं और परमेश्वर का कार्य छोटा है? आपको छोटा कार्य नजर आता है? इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हारे घरों, तुम अपने घरों के लिए भागते हो और परमेश्वर के भवन में उजाड़ है। परमेश्वर कहता मैं देख रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने होशे को कहा जाओ लकड़ी ले आओ, परमेश्वर के भवन को बनाओ। उठो, परमेश्वर के भवन को बनाने का समय है। ये वो समय है जो आपके पूरे जीवन को चमका कर रख देगा। ये 2 महीने हैं, आप पूरा साल चमकते रहेंगे, सालों साल चमकते रहेंगे, क्योंकि खुदावंत के घर में की गई मेहनत तो व्यर्थ नहीं है। लेकिन कलीसिया सो रही है। आपकी बुलाहट कहां है? किस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया आपको? जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। और जब आप योग्य चाल चलेंगे आप सूर्य के समान चमकेंगे और आपका प्रकाश बढ़ना शुरू होगा। आपका प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा परमेश्वर के पास गया। जब वो पहाड़ से नीचे आया उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। आप चमकेंगे कलीसिया, आप अपनी बुलाहट पर खड़े हो जाए। आज खुदावंत के राज्य के लिए खड़े हो जाए। आपका चेहरा सूर्य के समान चमकेगा। लोग आपके पास आएंगे और लोग आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट पर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया आपकी बुलाहट पवित्र है, आपकी बुलाहट पवित्र है। योर कॉलिंग इज हॉली। परमेश्वर ने जो आपको उद्धार दिया वो भी पवित्र है। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है वो सब कुछ पवित्र है। जब परमेश्वर, हम प्रोफेटिक वर्ड बोलते हैं, हमारी प्रोफेसी भी पवित्र है और हमारा चंगाई भी पवित्र है। जो परमेश्वर आपको देता है ये पवित्र परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर तेरे घर में रहना, तेरे घर में बिताया हुआ एक दिन संसार के बिताए हुए 100 दिन से भी उत्तम है। आप संसार में पूरा साल बिता ले, परमेश्वर के भवन में 3 दिन सेवा कर ले, आपका पूरा साल सफल हो गया। परमेश्वर के घर में बिताया हुआ एक दिन संसार में आपके बताए हुए 100 दिन से भी उत्तम है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचे मुझे जरूरत है, ये मत सोचे मुझे नहीं, आपकी बुलाहट को जरूरत है, आपकी कॉलिंग को जरूरत है। आपकी कॉलिंग तभी उठकर खड़ी होगी जब आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के बेटे के साथ खड़े होंगे। तभी आपकी बुलाहट चमकेगी, तभी आप उस बुलाहट में उठेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप आज नहीं उठेंगे तो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन से मैंने चर्च का काम शुरू किया कोई व्यक्ति कॉल नहीं कर रहा। मुझे लगा मैं क्यों बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं? मेरे लिए। अगर मेरे लिए बनाता तो अपना घर बनाता, अपने लिए बनाता तो अपना घर बनाता। ये परमेश्वर के राज्य के लिए और आपके लिए बना रहा हूं।
मुझे बनाना होता तो अपना घर बनाता अपने लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय में घर नहीं, परमेश्वर का घर ही उत्तम है, उससे तो कुछ है ही नहीं। ये बात मैं जानता हूं। और परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला, जब भी परमेश्वर कहता वो उसे पूरा करता है। आमेन, आमेन। अब ये मत से मुझे जरूरत है और कोई भी नहीं आएगा, तब भी एक अगले महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन आपकी बुलाहट नहीं चमकेगी, आप नहीं चमकोगे, आपकी कॉलिंग पूरी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर आपको कॉलिंग देता है। परमेश्वर जिस आदमी के हाथ के नीचे रखता है, उसी के द्वारा परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया। जब अलीशा एलिया के साथ था, जब एलिया लेकर गया, एलिया आगे आगे चला, अलीशा उसके पीछे पीछे चला। एलीशा को पता था एलिया उठाए जाने वाला है। जब आगे गया, बेतेल में गया, नबियों ने कहा, अरे तुझे पता तेरा गुरु उठाए? कहा चुप रहो, मुझे पता है। एलिया ने कहा, अलीशा जा, छोड़कर जा मुझे। कहता नहीं, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एलिया बेतेल में गया, अलीशा बेतेल में गया। एलिया यरीहो में गया, अलीशा यरीहो में गया। एलिया जहां पर गया, अलीशा पीछे गया। अलीशा ने छोड़ा नहीं। लेकिन अलीशा एलिया का दुगना मसा पा चुका। बोले हाँ मैं। उसने दुगना मसा पाया क्योंकि उसने छोड़ा नहीं। वो अपनी कॉलिंग के ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आमेन, आमेन, आमेन। आप अपनी कॉलिंग पर खड़े हो जाएं। बाइबल कहती जब तक दबोरा नहीं उठी, गांव सूने पड़े थे। लेकिन जब दबोरा उठी, बराक कहता, दबोरा जब तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दबोरा कहती मैं तेरे संग चलूंगी। लेकिन परमेश्वर आज सीसरा को एक स्त्री के वश में कर देगा। और सीसरा को उसी दिन दबोरा ने, एक औरत ने मार दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। आमेन, आमेन। हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा जब आप खुदावंद के राज्य में अपनी माइनर कॉलिंग में उठकर खड़े होते हैं, अपनी बुलाहट में खड़े होते हैं। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़े, नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़े। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता का घराना दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब नहम्याह ने सुना कि परमेश्वर के फाटक जले हुए हैं, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, तो बाइबल कहती है नहम्याह
उसे सुनकर रोने लगा और विलाप करता रहा। वो कितने महीने विलाप करता रहा, रोता रहा और प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के सामने। और खुदावन से उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं इस्राएल के लोगों के पापों और गुनाहों को मानता हूं। जो पाप इस्राएल के लोगों ने किए, जो पाप तेरे लोगों ने किए हैं, उन पापों को मैं मानता हूं, उन पापों को मैं अपने ऊपर लेता हूं। तू उनके पापों को माफ कर, तू उनके अधर्म को क्षमा कर, और परमेश्वर तू यूज कर मुझे। और उस समय नहम्या परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हुआ और वो राजा के सामने गया। आपको मालूम है, बाइबल में जब इजराइल के राजा होते थे, राजा के सामने कोई व्यक्ति उदास मुंह लेकर नहीं जा सकता। कितने लोगों को पता है? आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो उदास मुंह लेकर आप राजा के सामने नहीं जा सकते। अगर राजा के सामने उदास मुंह लेकर चले गए तो राजा कहता है इसे उठाकर मार दो। और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने लोग उदास क्या, लोग पूरी तरह से मन को फाड़ कराते हैं और वो स्वर्ग का परमेश्वर राजा आपका उद्धार करता है। आमीन, आमीन। और नहम्या रोने लगा, नहम्या विलाप करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता कि परमेश्वर, तूने जो अपना निवास स्थान हमारे लिए चुन लिया है, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता रहा। और एक दिन, कुछ दिनों के बाद नहम्या राजा के सामने गया और राजा को जाकर कहता है, हे राजा, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। 2 अध्याय उसके 3 आयत पढ़े। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। फर्स्ट 2 देखा है। अत्रशत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उछले? हालेलुया। जब राजा ने पूछा तू रोगी है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तो नहम्या, बाइबल में लिखा, अत्यंत डर गया। क्योंकि नहम्या जान गया राजा के सामने कोई मुंह उतरा हुआ व्यक्ति नहीं जा सकता। कोई उदास मन वाला व्यक्ति राजा के सामने नहीं जा सकता। राजा के सामने केवल आनंदित लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि राजा का मन कभी उदास ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहम्या डर गया और उसने कहा, राजा तू जीवित रहे। मेरा नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं वो उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, मेरा मुंह क्यों ना उतरे। अगर आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो उसने कहा, राजा मेरे लिए समय निर्धारित किया जाए ताकि मैं अपने घर में, अपने नगर में जाकर, जहां मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं और जहां पर परमेश्वर का भवन है, मैं उसे बना सकूं। तो रानी जो वहां पर थी, रानी ने कहा, तू कितने दिन के लिए जाना चाहता है? उसने कहा, मेरे लिए समय ठहराया जाए। बोले आमीन। 2 की 7 आज पढ़े, नहम्या की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 आयत। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वे मुझे भवन में लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के उस घर के लिए जिसका लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने, आप मेरी ओर देखें, ध्यान से सुने। जब नहम्या ने राजे से कहा, राजा
मुझे बनाने के लिए मुझे लकड़ी दी जाए, मुझे बनाने के लिए पत्थर दिया जाए, तो मुझे चिट्ठियां दी जाएं। उसने राजा से कहा, राजा मुझे चिट्ठियां दी जाएं ताकि मैं जब यरूशलेम में जाऊं तो जिस देश में से होकर गुजरूं, जिस देश में से मैं होकर गुजरूं, वो देश के लोग मुझे जाने दें। और आपको मालूम है बाइबल में नहम्या की पुस्तक में जो फर्स्ट पासपोर्ट था वो नहम्या को मिला। ये पहला पासपोर्ट है जो आपके पास है। पहला पासपोर्ट बाइबल में नहम्या को दिया गया। पहली लेटर, जिस कंट्री से होकर गुजरना, आप किसी कंट्री से निकलेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में जाएंगे, तीसरी कंट्री चौथी कंट्री में जाएंगे, तो उसके लिए राजा ने चिट्ठियां दी, उसे पासपोर्ट कहते हैं। आज जो आपके पास है वो पासपोर्ट बाइबल से निकला है और वो नहम्या को मिला पहले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 6 आयत से पढ़े, 4 से पढ़े। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। अप्रोक्सीमेटली जो नहम्या था वो 6 से 8 महीने तक छोड़कर अपने काम को चला गया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। आज कितने लोगों ने जॉब छोड़ी है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए? कितनी छुट्टियां ली है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए? क्या सिर्फ आप अपने ही घर को बनाए चले जाते हैं? फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि नहम्या रोया और फास्टिंग में आ गया। और नहम्या अपने काम से 6 महीने की छुट्टी लेकर वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए गया। क्यों? क्योंकि नहम्या जान चुका था उसके ऊपर कॉलिंग है, उसके ऊपर बुलाहट है, और वो अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए सब काम छोड़कर निकल पड़ा। आमीन, आमीन। सुनिए प्रियो, आपके काम चलते रहेंगे और आपके काम कभी आपकी बुलाहट को पूरा नहीं करेंगे। आपकी बुलाहट तभी पूरी होगी जब आप परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे। जो काम आप करते आ रहे हैं सालों से, वो करते रहें, उससे आपकी कभी बुलाहट पूरी नहीं होगी। अगर परमेश्वर के राज्य में बुलाहट को पूरा करना है तो उसके लिए कामों को छोड़कर आपको परमेश्वर के राज्य में कार्य शुरू करना होगा। तभी आपकी बुलाहट चमकेगी और आपकी बुलाहट असरदार होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मैं जॉब करता था, मेरी अच्छी सैलरी थी। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने कहा अपनी जॉब छोड़ो और मेरे पीछे चल। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर जॉब भी चलती रहने दे और सेवा भी चलती रहने दे, क्योंकि मनुष्य जो है उसका ब्रेन कैसे काम करता है? मनुष्य का ब्रेन काम करता है कि नहीं 40-50 हजार सैलरी आ रही है, उसे कौन छोड़ना चाहता है? सेवा चलती रहे, साथ में काम भी चलता रहे। आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कर रहा था। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कहता है कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी, ये काम कैसे पूरा होगा, कार की किस्त कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसे छोड़ और मेरे पीछे चल। 2.5 साल तक मैं चलता रहा। 2.5 साल के बाद जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठकर 3 दिन के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया। आज मैं आपको किसी बताने के लिए जा रहा हूं, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं उस मनुष्य का परमेश्वर आदर करता है।
और उसे ऊंचा करता है, जातियों में, लोगों में ऊंचा करता है परमेश्वर। जो काम आप परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो आपके बोझ को नहीं रखता, वो आपका कर्जदार नहीं रहता। आप परमेश्वर को कर्जदार नहीं कर सकते, आप उसे कर्जदार नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are in the kingdom of God. अगर आप 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे, 2 हफ्ते की छुट्टी लेंगे, 4 हफ्ते की छुट्टी लेंगे, आप उसे कर्जदार नहीं कर सकते। वो आपको 100 गुना करके वापस करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। नंबर 2, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, जिनके ऊपर बुलाहट आ जाती है, उनके अंदर नंबर 2 मिशन आ जाता है। उनके अंदर एक मिशन होता है, वो एक मिशन फील्ड में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे कहता है, जब मेरा मिशन शुरू होता है खुदावन के साथ, मुझे पता मैं मिशन में हूं। मैं पूरी रात और दिन नहीं सोता, क्योंकि मैं एक मिशन में हूं। और मिशन से वर्ड निकला मिशनरी। मिशनरी लोग वो ही पैदा हुए जो मिशन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और इसलिए आपके पास एक मिशन होना चाहिए। वो मिशन केवल परमेश्वर के राज्य के लिए है। जितने मिशनरी लोग फॉरेन से आए, उनका एक मिशन था, टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। यूहन्ना के इंजील में लिखा है, 1 अध्याय उसकी 12 आयत में, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दिया। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप कहलाए जाते हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बोले आमेन। कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाथ उठाएं, सुनिए ध्यान से। आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का क्या काम है? क्या काम है परमेश्वर के बेटे और बेटियों का? घर में सोना, खाना पीना, सोना, काम करना, संडे चर्च आना, प्रार्थना करना, घर वापस चले जाना, ये काम परमेश्वर के बेटे और बेटियों का? केवल इतना ही? चाइल्ड ऑफ गॉड का मतलब है, अगर चाइल्ड ऑफ गॉड इब्रानी भाषा में देखें, उसका मतलब है टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। चाइल्ड ऑफ गॉड का मतलब है टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बनाना। यही परमेश्वर के बच्चों का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं, सुनिए ध्यान से, आप जो काम करते हैं, अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आप चाहते हैं मेरा बेटा भी यही काम करे। हाँ जाना, आवाज नहीं आई। जो काम आप करते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो आप कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी यही काम करे। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है। और परमेश्वर ने पहला पुत्र चुना, यीशु मसीह। परमेश्वर ने आपको वो नमूना दिया यीशु मसीह का। और यीशु मसीह कहता है तुम भी पिता की संतान हो, इसलिए पिता चाहता है तुम भी वही करो जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने पिता के राज्य को एस्टैब्लिश किया। यीशु मसीह ने पिता के राज्य को बनाया। और नहम्या परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए निकल पड़ा। उसने 6 महीने की छुट्टी ली और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए चल पड़ा। उसने राजा से चिट्ठियां ली, वो लकड़ी, पत्थर सब कुछ लेकर आया। और जब वो लेकर आया, वो परमेश्वर के भवन को बनाने लगा। वो एक मिशन में आ गया। और एजरा भी आ गया उसके साथ। जो लोग बंधुआई से छूटे हुए लोग थे, वो भी उसके साथ आ गए। नहम्या घर घर में गया, उसने लोगों को खड़ा किया, राइज अप एंड बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। नहम्या इस्राएल के लोगों के घरों में गया, उन्हें कहा उठो, ये समय सोने का नहीं, ये समय उठने का है। आओ मेरे साथ कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। आमेन, आमेन। और पूरे इजरायली लोग नहम्या के साथ खड़े हुए। पूरे इजरायली लोग, पूरी इजरायली लोग नहम्या के साथ खड़े हुए। उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने का काम शुरू कर दिया।
बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर नहम्या छुट्टी लेकर ना आता, पूरे इजरायली लोग जो अपने घरों में सो रहे थे, क्या वो भवन बनाते? आवाज नहीं है। क्या इस्राएलियों को नहीं पता था कि परमेश्वर का भवन बनाने की जरूरत है? नहम्या 3 कंट्रियों को छोड़कर 3 कंट्रियों से गुजरता हुआ यरूशलेम में पहुंचा, और नहम्या अपनी कॉलिंग में उठा, और नहम्या एक मिशन को लेकर आया, एक मिशन को लेकर आया। और वो मिशन नहम्या ने इजराइल के लोगों के हृदय में डाल दिया। वो मिशन केवल नहम्या के हृदय में था, लेकिन नहम्या उसने पूरे इजरायली लोगों के मन में उस मिशन को डाल दिया, और पूरे इजरायली नहम्या के साथ खड़े होकर परमेश्वर के भवन को बनाने लगे। आज वही समय है कलीसिया, आज वही समय है उठकर खड़े हो जाने का। राइज अप एंड बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। उठे परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के भवन को बनाएं। आमेन, आमेन। अगर आप हाथों से बना सकते हैं तो आइए, यू आर वेलकम, हाथों से बनाएं। जो लोग पैसे से बना सकते हैं पैसे से बनाएं। जो लोग कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं, काम भी नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं दे सकते, वो प्रार्थना करें, हर एक तरह से परमेश्वर के भवन को बनाएं। जैसा खुदावन आपको कहता है वैसा करें, खुदावन आपके साथ काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपको बुलाहट देता है। जो बुलाहट देता है, आप उस बुलाहट पर खड़े होते हैं, खुदावन आपके साथ हो जाता है। बोले आमेन, बोले आमेन। मुझे बताइए, क्या खुदा मेरे साथ है कि नहीं? आपने देखा कि नहीं देखा? मैं फिर से कहता हूं, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है तो उठें और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलकर बनाएं। अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी पूरा होगा। लेकिन आपकी बुलाहट पूरी नहीं होगी, आपकी पवित्र बुलाहट पूरी नहीं होगी, आपकी पवित्र सेवा पूरी नहीं होगी, और परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको एक स्थान देता है, एक कलीसिया देता है, जिसमें परमेश्वर आपको रखता है, और उसमें परमेश्वर चाहता है आप अपनी सामर्थ्य के साथ काम करें। लेकिन अगर आपने अपनी सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो परमेश्वर हिसाब लेगा। इसलिए हम एक मिशन में हैं। आपके ऊपर बुलाहट है तो आपके अंदर एक मिशन आता है, आप उस मिशन में आ जाते हैं। अगर आपका कोई मिशन नहीं, आप जो परमेश्वर ने आपके अगुवे को मिशन दिया, उस मिशन में एक हो जाएं, और वो मिशन आपके अंदर काम करेगा। आप आने वाले महीनों में देखेंगे आपका स्तर बढ़ जाएगा। जिस स्तर पर आप आज हैं उस स्तर पर आप नहीं रहेंगे। बोले आमेन। एक भी व्यक्ति हाथ उठाए। जब हमने पहले चर्च बनाया था, आप लोगों ने बीज बोया, कौन सा व्यक्ति कर्जे में चला गया बीज देने के बाद? आपके घर फलवंत हुए कि नहीं हुए? बीज बीजने के बाद वो व्यक्ति कर्जे में गया? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बुलाहट देता है, परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है, और आप किसी संसार के काम को बनाने के लिए खड़े नहीं हुए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होना है। बोले आमेन, बोले आमेन। सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब इंडिया को छुड़ाने के लिए, इंडिया जब हमारा गुलाम था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव खड़े हुए, उन्होंने तो अपनी जान गंवा दी। उनको क्या मिला? वो तो अपनी जान गंवाकर चले गए, उन्होंने तो इंडिया आजाद नहीं देखा। लेकिन उनके अंदर एक मिशन था। मिशनरी लोगों के अंदर जो मिशन उठकर आ जाता है। आज मिशन हमारे लिए संसार का मिशन नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का मिशन है। तो बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बनाना। आमेन, आमेन। नंबर 1 बुलाहट, नंबर 2 मिशन, और नंबर 3
नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 17 और 18 है। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हालेलुया, हालेलुया। नहम्याह ने इस्राएलियों को बताया कि देखो, तुम इस देश में इस्राएल में परमेश्वर के भवन की दुर्दशा देख रहे हो। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए ताकि भविष्य में नाम धराई ना हो। इसलिए उन्होंने कहा, नहम्याह ने कहा, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। बोले आमीन, बोले आमीन। नहम्याह जब चला वहां से, वो परमेश्वर की ग्रेस को लेकर चला। जिस मनुष्य के ऊपर ग्रेस होती परमेश्वर की, वो कभी खत्म नहीं होती। बाइबल कहती है पहाड़ हट जाएंगे, पहाड़ियां हट जाएंगी, परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी, मेरी ग्रेस तुझसे कभी अलग ना होगी, मैं अपनी ग्रेस को तुझसे अलग नहीं करूंगा। तीसरा है ग्रेस। जब आप ग्रेस के साथ चलते हैं, कृपा के साथ चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है, वो ग्रेस सब कुछ पूरा करती है। बोले आमीन, बोले आमीन। यशायाह कहता है चाहे पहाड़ियां हट जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं, लेकिन मेरी करुणा तुझसे कभी ना टलेगी। मैं अपनी शांतिदायक वाचा को तुझसे बांधूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, आमीन। तीसरा चाहिए ग्रेस। जब आपके ऊपर कृपा होगी, केवल कृपा जिनके ऊपर होती है बहुत आयत के साथ, वो ही नहम्याह के साथ बनाने लगे। जिनके ऊपर ग्रेस थी वो लोग नहम्याह के साथ बनाने लगे। जिनके ऊपर ग्रेस नहीं थी वो लोग विरोध करने लगे। तोबिया और संबलत, ये दो व्यक्ति विरोध करने वाले थे। जब आप परमेश्वर की कृपा के साथ परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं तो विरोध करने वाले भी खड़े होंगे, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस आप पर है, वो सब कुछ पूरा करेगी। बोले आमीन, बोले आमीन। आपके जितने काम रुके हुए हैं, आपको मालूम है क्यों रुके हुए हैं? परमेश्वर चाहता है आप उस मिशन में एक हो जाएं। आप मिशन में एक होंगे। आप देखना 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे, पेंडिंग काम खुल जाएंगे, जितने काम रुके हुए वो बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग कॉलिंग पर खड़े होते हैं वो एक मिशन में आ जाते हैं। जो मिशन में आते हैं उनके ऊपर ग्रेस होती है, इसलिए वो मिशन में है। आमीन, आमीन। विलियम कैरी फॉरेन में था। परमेश्वर ने कहा जा इंडिया में। विलियम कैरी छोड़कर आया। इंडिया में आकर उसने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और बाइबल की छपाई की। पहली प्रिंटिंग प्रेस। और इंडिया में आकर पहला स्कूल खोला। परमेश्वर के राज्य के लिए वो खड़ा हुआ। फॉरेन को छोड़कर इंडिया में आया। आज लोग इंडिया छोड़कर फॉरेन में जा रहे हैं, वो फॉरेन को छोड़कर इंडिया में आया। इट इज ए ग्रेस। जब ग्रेस आप पर होगी, कोई कंट्री मायने नहीं करेगी, आपकी ग्रेस निर्धारित करेगी आप कहां पर जाएंगे। आपके ऊपर ग्रेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ये सोचते हैं हम मनुष्य होकर सोचे तो ठीक है, अगर मनुष्य बनकर सोचे तो ठीक है। हमारी कंट्री का 1 रुपया अमेरिका के 82 रुपीस के बराबर है। अमेरिका का 1 रुपया हमारे कंट्री के 82 रुपीस, 82 रुपए।
लेकिन जब आप ग्रेस के साथ होंगे, आपके लिए मैटर नहीं करेगा। जब आप शरीर में सोचेंगे, आपके लिए मैटर करेगा। आमीन। सुनिए सुनिए, लिसन टू मी। मैं आपको कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा 1 रुपया इंडिया में अमेरिका के 82 रुपीज के बराबर हो सकता है, डॉलर के। क्या नहीं समझे? इंडिया का 1 रुपया अमेरिका के 82 डॉलर। इट इज पॉसिबल। ग्रेस सब कुछ पूरा कर सकती है। और परमेश्वर जिसे कार्य देता है, जिसे बुलाहट देता है, उसे ग्रेस देता है, और ग्रेस के द्वारा सब कुछ पूरा हो जाता है। जो आप भवन देख रहे हैं, ये ग्रेस के द्वारा पूरा हो रहा है। परमेश्वर की करुणा बहुतायत के साथ आ रही है, बहुतायत के साथ आ रही है। परमेश्वर बहुतायत के साथ लोगों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं देश विदेश से लोगों को लेकर तेरी बात के माली बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे आपको परमेश्वर के राज्य में बीज बोने की जरूरत इसलिए है कि आपका फाइनेंस फलवंत हो। उसके घर में कोई कमी नहीं। हालेलुया। आपका फाइनेंस फलवंत हो। आमेन, आमेन। जितना भी आप बीज दे रहे हैं, वो सारा बीज लिखा जाता है, लिखकर चर्च के अकाउंट में जमा होता है। अगर कोई भी हमारे साथ बैठकर हिसाब करना चाहे तो हम ओपन है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे संग है, वो केवल उसकी ग्रेस के कारण सब कुछ पूरा हो रहा है। बोले आमेन, बोले आमेन। केवल यही भवन नहीं, इससे हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये भवन कंप्लीट होने के बाद हम और आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट गुड न्यूज मैं आपको आगे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अपने पिता के साथ विश्वास योग्य हूं, तो मेरा पिता भी मेरे साथ विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसलिए आप एक मिशन में आ जाएं, एक मिशन में आ जाएं और अपनी बुलाहट को पूरा करें, जो पवित्र बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, जो पवित्र बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है। इसलिए आपके ऊपर ग्रेस है, उस ग्रेस का इस्तेमाल करें। उस ग्रेस को लेकर बैठे ना रहें, ग्रेस का इस्तेमाल करें। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर के तंबू को बनाया, परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से कहना, कोई व्यक्ति छू से हाथ परमेश्वर के भवन में ना आए, कोई व्यक्ति छू से हाथ ना आए परमेश्वर के भवन में। हर एक व्यक्ति अपने साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बीज लेकर आए। और मूसा ने जब परमेश्वर का भवन बनाया, मूसा ने कहा सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ सब लेकर आओ, पत्थर लेकर आओ। परमेश्वर ने कहा। और उस समय लोगों ने क्या किया? लोगों ने, परमेश्वर ने बताया कौन कौन से पर्दे लेकर आने हैं, किस किस कलर के पर्दे लेकर आने हैं। नीले और बैंगनी रंग के कलर के पर्दे, उनकी नक्काशी कैसे करनी है, लकड़ को टेबल कैसे बनाना है, टेबल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने मेजरमेंट को बाइबल में लिखा है। एक टेबल तक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिखा है। परमेश्वर कितना ज्यादा अपने भवन के लिए प्रेरित होगा। परमेश्वर ने अपने भवन की चीजों के लिए पर्दे कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, कितने चौड़े होंगे, कितने ऊंचे होंगे, सब कुछ लिखा है। पढ़िए। कितना परमेश्वर के मन में होगा
जब उसका भवन बन रहा है, जब उसका भवन बनता है, स्वर्ग का परमेश्वर खुश होता है। इसलिए मैंने पहले कहा, कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं बैठा था, काम चल रहा था, मेरे मन में आया, कोई व्यक्ति कॉल नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति कॉल करके पूछ नहीं रहा। मेरे मन में आया, मैं क्यों बना रहा हूं? Why you are doing? मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, उस थॉट को कैंसिल किया। मैंने कहा, मैं जानता हूं मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं जानता हूं मेरे ऊपर कॉलिंग है, मैं जानता हूं मैं एक मिशन में हूं, मैं जानता हूं मेरे पर ग्रेस है, मैं उसे पूरा करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मिशन दिया। यहोशू कहता, कोई परमेश्वर की सेवा करे ना करे, मैं और मेरा घराना सदा परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। कोई करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समय होता है, यदि जन्म का समय है तो मरण का भी समय है, यदि आनंद करने का समय है तो विलाप करने का समय है। आज कौन सा समय चल रहा है कलीसिया? अगर आप उस समय के अनुसार चलेंगे, आप अपनी कॉलिंग को पूरा करेंगे। लेकिन यदि आप उस समय से भागेंगे, आपकी कॉलिंग लेट हो जाएगी, उतना ही लेट हो जाएगी कॉलिंग, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट समय आएगा तब आपकी कॉलिंग पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को प्यार करें और परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को सौंप दें। खुदावन से कहें, खुदावन मुझे माफ कर, खुदावन मैं अपने कामों में फंस गया, मैं अपने कामों में फंस गई, मैं संसार में फंस गया, मैं अपने कामों के बोझ में दब गया, मैं चिंताओं में दब गया। लेकिन मैं उठता हूं, मैं उस आत्मा में उठता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, पवित्र आत्मा में उठता हूं, उठकर खड़ा होता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए। अपने हाथ को उठाएं और खुदावन के संग वायदा करें। खुदावन से कहें, खुदावन मुझे माफ कर, खुदावन मुझे माफ कर, मुझे गलतियों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए माफ कर। तूने मुझे सामर्थ दी, मैंने उस काम को नहीं पूरा किया। आज मैं उठता हूं आत्मा में, आज मैं उठती हूं आत्मा में, तेरे कार्य को पूरा करने के लिए खड़ा होता हूं, तेरे कार्य को पूरा करने के लिए खड़ी होती हूं। मैंने जान लिया है मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सेवा को पूरी नहीं किया, मैंने परमेश्वर की सेवा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर, मैं अपनी बुल्लाहट में खड़ी होती हूँ, मैं अपनी बुल्लाहट में खड़ा होता हूँ। मैं उस मिशन में आपके पुत्र के साथ खड़ा होऊंगा, मैं उस मिशन में खड़ा होऊंगा। आपने जो ग्रेस दी है उस ग्रेस के साथ काम करूंगा। अपने हाथ को उठाएं, खुदावन से प्रार्थना करें, खुदावन से कहें, खुदावन मुझे माफ कर। आज मैं तैयार हूं तेरे भवन को बनाने के लिए, मैं तैयार हूं। नहम्याह उठा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, आज मैं भी उठता हूं, मैं भी उठती हूं। अपने हाथ को उठाएं ऊंचा, कहें खुदावन से, खुदावन मैं उठता हूं, मैं उठता हूं, खुदावन मैं उठती हूं प्रभु। अपने हाथ को उठाएं ऊंचा, दोनों हाथ को उठाएं, इधर उधर मत ताकें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं। प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं आत्मा में उठता हूं, आज मैं आत्मा में उठती हूं तेरे भवन को बनाने के लिए, तेरे मिशन को पूरा करने के लिए। जो तूने दिया, जो तूने दिया अपने पुत्र को, जो तूने दिया, मैं तेरे पुत्र के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा होऊंगा, कंधे से कंधा पर खड़ी होंगी। मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगी नहीं। मैंने बहुत भाग लिया, मैंने बहुत भाग लिया। आज मैं वापस मुड़ता हूँ परमेश्वर के भवन की ओर, मैं वापस आता हूँ परमेश्वर के भवन की ओर, मैं वापस आती हूँ परमेश्वर के भवन की ओर, क्योंकि मेरा छुटकारा परमेश्वर के राज्य में है, मेरा छुटकारा परमेश्वर के चरणों में है। उससे भागकर मेरा छुटकारा नहीं, उससे भागकर मैं फंस जाऊंगा, उससे भागकर मैं फंस जाऊंगी। आज मैं उठता हूँ आत्मा में। उठिए, राइज अप मैन, बहनें उठ जाएं, भाई उठ जाएं, खुदावन का आत्मा आपके अंदर खड़ा हो जाए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएं। अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, वायदा करें खुदावन के संग चलने का, खुदावन के संग चलने का वायदा करें। खुदावन से कहें, खुदावन मैं तन मन धन से तेरी सेवा करूंगा, तन से मन से धन से तेरी सेवा करूंगा, तन से मन से
Labania Sibro Lamana Mangasagaraba. Labonia Sibro Lamana Mangasagaraba Liandolo. Labania Sibro Lamana Mangasagaraba. जो खुदावंद कहता है, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कलीसिया प्रार्थना करें, खुदावंद से प्रार्थना करें। खुदावंद आए, मैं उठता हूं आत्मा में, मैं उठता हूं आत्मा में, जैसे नहम्या उठा, नहम्या रोया, विलाप किया और प्रार्थना की। आए, मैं उठता हूं आत्मा में, आए, मैं उठती हूं आत्मा में। खुदावंद तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए, ओ खुदावंद मैंने जान लिया है जो तूने मुझे बुलाहट दी है, मैं उस बुलाहट को पूरी करूंगा। बोलिए, मैं उस बुलाहट को पूरी करूंगा। जो कॉलिंग प्रभु आपने मुझे दी है, मैं उस बुलाहट को पूरी करूंगी, मैं उस बुलाहट को पूरा करूंगा। जो मिशन आपने मुझे दिया, मैं उस मिशन को पूरा करूंगा, मैं उस मिशन को पूरा करूंगी। आपकी ग्रेस के द्वारा पूरा करूंगा। आपकी बिना ग्रेस के कुछ हो नहीं सकता। आपकी कृपा परंपरा है, आपकी कृपा सामर्थ्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर के संग वायदे में आए, वायदे में आए। उसकी करुणा आप पर आ रही है, उसकी दया आप पर आ रही है। वो दया के कारण आप उठाए जाएंगे, उस दया के कारण आप चमकेंगे, उस दया के कारण आप काम कर पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा पर दया की, मूसा के ऊपर ग्रेस आई, तभी मूसा 22 लाख लोगों को छुड़ा कर लेकर आया। आप छुड़ाए गए हैं, आप आजाद किए गए हैं। आपकी सेवा पवित्र है, आपकी सेवा पवित्र है। जो कुछ आप सेवा करेंगे परमेश्वर के भवन में, वो पवित्र सेवा है, वो पवित्र सेवा है, वो पवित्र सेवा है। जो आप धन देंगे वो धन पवित्र हो जाएगा। जिन हाथों से काम करेंगे वो हाथ पवित्र हो जाएंगे, जिन पैरों से काम करेंगे वो पैर पवित्र हो जाएंगे। आप जब प्रार्थनाओं में काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं पवित्र हो जाएंगी। जो कुछ आप परमेश्वर के भवन के लिए करेंगे वो सब कुछ पवित्र होगा। Labania Zebro Lamana Manga Zagaraba Liandolo Labania Zebro Lamana Manga Zagaraba. Thank you Jesus, thank you Jesus। अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ को उठाएं, खुदावन से माफी मांगे, खुदावन से माफी मांगे। खुदावन से कहें, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर। मैं तेरे भवन के लिए नहीं उठा, मैं तेरे भवन के लिए नहीं उठी। जो मुझ में शक्ति है, मैंने उस शक्ति के साथ काम नहीं किया, मुझे माफ कर। आज से मैं पूरी शक्ति के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे धन के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा। क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे अपने राज्य के लिए बुलाया है, आपने मुझे सेवा दी है, मैं उस सेवा को पूरी करूंगा। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं, सभी सन प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं उस सेवा को पूरी करूंगा जो आपने मुझे सेवा दी है, मैं उस सेवा को पूरी करूंगा, मैं उस बुलाहट को पूरी करूंगा। आपने मुझे अनुग्रह दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा।